हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। इसका हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे और जो कि इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सजीव है। तो सबसे पहले जानेंगे कि सजीव किसे कहते हैं और निर्जीव किसे कहते हैं। तो सजीव उसे बोलते हैं जिसके अंदर जान हो, उसे सजीव बोल सकते हैं, और जिसके अंदर जान नहीं है उसे क्या बोल सकते हैं हम, निर्जीव। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है कुर्सी, दूसरा ऑप्शन है कॉपी, तीसरा ऑप्शन है कलम, चौथा ऑप्शन है मनुष्य। यानी इसमें से सबसे पहले देखना है कि कौन किसके अंदर जान है, उसी को हम सजीव मान सकते हैं। तो कुर्सी में भी जान नहीं है, कॉपी में भी जान नहीं है, कलम में भी जान नहीं है, तो मनुष्य के अंदर जान होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्जीव है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले किसके अंदर जान नहीं है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, निर्जीव। तो पहला ऑप्शन हो गया मनुष्य, दूसरा ऑप्शन हो गया पेड़, तीसरा ऑप्शन हो गया कुत्ता, चौथा नंबर हो गया कुर्सी। तो इनमें से मनुष्य, पेड़ और कुत्ता ये सब क्या है, सजीव है, और कुर्सी क्या है, निर्जीव है, क्योंकि कुर्सी के अंदर जान नहीं होते हैं, इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं हम, निर्जीव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। बोला क्या, जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। यानी कोई जीव जीवित रहेगा तो उसके लिए क्या क्या उसके अंदर प्रक्रिया चलते रहना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन है पोषण, दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन है उत्सर्जन, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। जो कि जीवन कोई भी जीव जीवित रहेगा तो उसके लिए पोषण भी चाहिए, श्वसन भी चाहिए और उत्सर्जन भी चाहिए। यानी जितना भी अवशिष्ट पदार्थ शरीर के अंदर बना उसको बाहर भी निकलना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। के अंदर पोषण होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, वही जीव जीवित रह सकता है। तो इसलिए बोला गया जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। तो पोषण भी होना चाहिए उसके अंदर, श्वसन भी होना चाहिए और उत्सर्जन भी होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करते हैं या करेंगे। तो अगर जानेंगे कि कोई वस्तु सजीव है, सबसे पहले बता दिया सजीव जिसके अंदर जान है, जिसके अंदर जान नहीं है उसे निर्जीव बोलते हैं। तो इसमें बोला गया कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। यानी कोई वस्तु सजीव है या नहीं है, तो कैसे पता लगाएंगे कि यह सजीव है या निर्जीव है। तो सबसे पहले देखेंगे जिसके अंदर जो पोषण करता हो, वृद्धि करता हो, श्वसन करता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, उसे क्या बोल सकते हैं हम, सजीव। और जिसके अंतर्गत ये सब प्रक्रिया नहीं हो रहा है, यानी क्रिया नहीं हो रहा है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, निर्जीव। यानी जिसके अंदर पोषण नहीं हो रहा है, यानी वो जो खाना नहीं खा रहे हैं, वृद्धि नहीं होता है, श्वसन ने श्वास नहीं ले रहा है, उसको हम निर्जीव बोल सकते हैं। तो इनमें से बोले कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो ये सब सारा रहना चाहिए, जैसे पोषण भी होना चाहिए उसके अंदर, वृद्धि भी होना चाहिए, श्वसन भी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित रहते हैं। यानी सबसे पहले इसमें देखेंगे विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं और स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं। तो विषम पोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करते हैं उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है, अपने शरीर के अंदर स्वयं बना लेता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बताया गया, विषम पोषी जीव अपने पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित होते हैं। यानी जो विषम पोषी पोषण है वो किस पर निर्भर करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कवकों पर, दूसरा ऑप्शन है शैवालों पर, तीसरा ऑप्शन है हरे स्वपोषी पौधे पर यानी पेड़ पौधे पर या जीव जंतु पर, अगला ऑप्शन है मिट्टी पर। तो जो विषम पोषी पोषण है वह हरे स्वपोषी पौधे पर आश्रित होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर यानी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। यानी बोला गया इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से बोला गया स्वपोषी पोषण यानी अपना भोजन कौन स्वयं बना लेता है उसी को स्वपोषी पोषण बोलेंगे। तो इनमें से सब 4 ऑप्शन में देखेंगे अपना भोजन कौन स्वयं बना लेता है उसी को बोलेंगे स्वपोषी पोषण। तो सबसे पहला ऑप्शन हो गया अमरबेल, दूसरा ऑप्शन हो गया कवक, तीसरा हो गया अमीबा, चौथा नंबर में हो गया आम का पौधा मतलब। तो इसमें से अमरबेल परपोषी है, कवक भी परपोषी है, अमीबा भी परपोषी यानी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर करते हैं इसलिए इसे परपोषी बोलते हैं। लेकिन आम का जो पौधा होता है ये अपना भोजन स्वयं बना लेता है, किसी दूसरे जीव जंतु पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इसे क्या बोल सकते हैं हम, स्वपोषी पोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पेड़ पौधा अपना भोजन किस विधि द्वारा बनाता है। यानी जो पेड़ पौधा है अपना भोजन किस विधि द्वारा तैयार करता है। तो पहला ऑप्शन हो गया वाष्पोत्सर्जन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा,
उत्सर्जन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पेड़ पौधा होता है अपना भोजन स्वयं बना लेता है, पता है, लेकिन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन देता है, पेड़ पौधा हम लोग को ऑक्सीजन देता है और बदली में कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा ले लेते हैं। जो बताया कि ऑक्सीजन जो बनता है, ऑक्सीजन कहाँ बनता है, तो पहला ऑप्शन हो गया जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन ग्लूकोज से, चौथा ऑप्शन है पर्णहरित से। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। जो ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो कहां से, जल का टूटने से। जल का सूत्र होता है H2O, यानी जल टूट जाता है तब हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कौन कौन सा है, यानी जो पेड़ पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्री उसके लिए चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए, तभी अपना वह भोजन स्वयं बना लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी जो बताया पेड़ पौधा जो हरा दिखता है वो किसके कारण दिखता है दोस्तों, क्लोरोफिल के कारण। तो बोला गया क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन हो गया मैग्नीशियम, दूसरा हो गया सोडियम, तीसरा ऑप्शन हो गया कैल्शियम, चौथा ऑप्शन हो गया पोटेशियम। तो क्लोरोफिल के अंतर्गत कौन सा तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषण के दौरान नहीं बनता है, यानी जो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है उस दौरान क्या नहीं बनता है। तो पहला ऑप्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन हो जाता है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन हो जाता है ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन हो जाता है इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है दोस्तों पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ये, जो प्रकाश संश्लेषण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बनती है। सबसे इससे पहले देख लीजिए क्वेश्चन दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस नहीं बनती, यानी क्या नहीं बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है। लेकिन इस बार देख रहे हैं दोस्तों क्या बनता है। तो पहला ऑप्शन हो गया हीलियम, दूसरा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा हो गया ऑक्सीजन, चौथा हो गया नाइट्रोजन। यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस बनती है दोस्तों, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी जब पेड़ पौधा में अधिक जल हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधा जल का ह्रास कर देता है, यानी हानि कर देता है, छुटकारा पा जाता है। तो पेड़ पौधा में जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी जो वाष्प के रूप में जल को बाहर निकाल देता है पेड़ पौधा, वो किस भाग में होता है। पहला ऑप्शन हो गया जड़, दूसरा ऑप्शन हो गया तना, तीसरा हो गया पत्ता, चौथा हो गया फूल। तो पेड़ पौधा जो वाष्पोत्सर्जन करता है वो पत्ता में करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेड़ पौधा में गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है, यानी पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं उसी तरह पेड़ पौधा जो श्वास लेता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। तो यह क्रिया किस जगह पर होता है। तो पेड़ पौधा गैस का आदान प्रदान कहां से करता है, रंध्र या छिद्र। इसको या तो रंध्र बोल सकते हैं या तो छिद्र बोल सकते हैं, जो पत्ती में होता है। अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, यानी पेड़ पौधा जब, इससे पहले क्वेश्चन बता दिए थे दोस्तों कि पेड़ पौधा में जब अधिक जल होता है यानी पानी की मात्रा जब अधिक होता है तो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकलता है। तो इस क्वेश्चन में बताया गया पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं, तो किस विधि द्वारा पौधा अतिरिक्त जल यानी अधिक जल जब जल हो जाता है तो छोड़ता है यानी हानि करता है, ह्रास करता है। तो पहला ऑप्शन हो गया परिवहन से, दूसरा ऑप्शन हो गया उत्सर्जन से, तीसरा ऑप्शन हो गया वाष्पोत्सर्जन से, चौथा ऑप्शन हो गया हस्तांतरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प के रूप में पत्ती के द्वारा क्या कर देते हैं, पेड़ पौधा अपना पानी को ह्रास कर देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, यानी रंध्र जिसको छिद्र बोलते हैं हम लोग, तो छिद्र के द्वारा क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन गैस का आदान प्रदान करता है। गैस का क्या करते हैं, आदान प्रदान करता है पेड़ पौधा। तो जो यह क्रिया होता है यह प्रकाश संश्लेषण पर निर्भर करता है, यानी जिस समय प्रकाश संश्लेषण होता है उसी समय यह रंध्र खुलता है और बंद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेड़ पौधा हरा किस वर्ण के कारण दिखाई देता है। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखते हैं पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है, यह किस वर्णक के कारण पेड़ पौधा हरा दिखाई देता है। तो पहला ऑप्शन हो गया ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा हो गया क्लोरोफिल, जो तीसरा हो गया वर्णित लवक, चौथा नंबर हो गया इनमें से कोई नहीं।
तो जो पेड़ पौधा जो दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, वह किसके कारण दिखाई देता है दोस्तों? क्लोरोफिल के कारण दिखाई देता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा में किस प्रकार पोषण होता है? जैसे बता दिया, सबसे पहले एक स्वपोषी पोषण होता है, दूसरा विषमपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बना लेता है उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो जो अमीबा बताया है इसमें से बोला गया किस प्रकार का पोषण होता है। तो पहला ऑप्शन हो गया स्वपोषी पोषण, दूसरा हो गया मृतजीवी पोषण, तीसरा हो गया समभोजी पोषण, चौथा नंबर हो गया परजीवी पोषण। तो अमीबा जो है वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर करता है, इसलिए यह किसके अंतर्गत आता है? यह किस प्रकार का पोषण करता है? समभोजी पोषण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करते हैं? जैसे हम लोग जो भोजन करते हैं मुंह से करते हैं, उसी तरह अमीबा अपना भोजन किस अंग से ग्रहण करते हैं? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हर साल लगभग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो पहला ऑप्शन हो गया मुंह से, दूसरा हो गया खाद्य रिक्तिका द्वारा, तीसरा हो गया केंद्रक के द्वारा, चौथा नंबर हो गया कुटपाथ के द्वारा। तो अमीबा जो है अब भोजन ग्रहण करता है वह कुटपाथ के द्वारा ग्रहण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अमीबा के अपने किस अंग में भोजन का पाचन करता है? तो पहला ऑप्शन हो गया केंद्रक, दूसरा हो गया खाद्य रिक्तिका, तीसरा हो गया कुटपाथ, चौथा हो गया पेट में। तो जो अमीबा जो है ये अपना भोजन कहाँ पाचन करता है? खाद्य रिक्तिका में करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आहार नाल का कौन कौन सा भाग होता है? आहार, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि आहार नाल कहते किसको है। आहार नाल उसे बोलते हैं जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन जिस जिस भाग से होकर गुजरता है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? आहार नाल बोल सकते हैं। तो बोला गया क्या आहार नाल का कौन कौन सा भाग होता है? तो पहला ऑप्शन हो गया ग्रासिका, दूसरा हो गया छोटी आंत, तीसरा हो गया आमाशय, चौथा हो गया इनमें से सभी। तो ग्रासिका भी आहार नाल का भाग है, छोटी आंत भी आहार नाल का भाग है और आमाशय भी आहार नाल का भाग है। तो इसमें राइट आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितने दांत होते हैं? यानी मानव में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 18, चौथा ऑप्शन है 32। तो मनुष्य में दोस्तों कुल 32 दांत पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य में अस्थायी दांत होते हैं जिसको दूध के दांत भी कहते हैं। यानी दूध के दांत कितने होते हैं मनुष्य में? कुल दांत होते हैं 32, उनमें से अस्थायी दांत जिसको दूध के दांत भी बोल सकते हैं, दूध का दांत कितने होते हैं? तो पहला ऑप्शन हो गया 24, दूसरा हो गया 30, तीसरा हो गया 16, चौथा हो गया 20। तो जो अस्थायी दांत होते हैं यानी दूध के जो दांत होते हैं वह टोटल 20 होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थायी दांत। तो अस्थायी दांत कुल कितना होता है? पहला ऑप्शन है 24, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 20। तो कुल 12 अस्थायी दांत होता है जो एक बार आ जाने के बाद फिर से नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? यानी जो हम लोग के मुंह से लार निकलता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला ऑप्शन है टाइलिन एंजाइम, दूसरा है लाइपेज, तीसरा है ट्रिप्सिन, चौथा नंबर है पेप्सिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये टाइलिन। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है? यानी इससे पहले वाला क्वेश्चन में देखें कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अब देखेंगे मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो गया 3 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन हो गया 4 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन हो गया 2 जोड़ी और चौथा ऑप्शन हो गया 5 जोड़ी। तो जो मुंह में जो लार ग्रंथि पाया जाता है वह 3 जोड़ी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है मुंह से आमाशय तक भोजन किसके द्वारा जाता है? तो मुंह से जो भोजन आमाशय में जाता है दोस्तों यह किसके द्वारा जाता है? ग्रासिका के द्वारा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी जो हमारे पेट में है, पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा है श्लेष्मा, तीसरा है पेप्सिन, चौथा है पित्रस। तो जो हम लोग का पेट में पाया जाता है यानी आमाशय, पेट को ही बुलाया जाता है आमाशय। तो आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पाचन कौन कराता है? यानी जो हम लोग प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन जैसे अंडा, दूध, मांस, मछली, ये सब से क्या मिलता है हम लोग को? प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन का जो पाचन कराता है, तो प्रोटीन का पाचन कौन कराता है? पहला ऑप्शन हो गया पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन हो गया लाइपेज, तीसरा हो गया श्लेष्मा, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो प्रोटीन का जो पाचन कराता है, प्रोटीन का पाचन कौन कराता है?
पेप्सिन कराता है। कौन कराता है? पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वसा का पाचन कौन कराता है? तो प्रोटीन का पाचन कौन कराया? पेप्सिन। लेकिन वसा का पाचन कौन कराता है? ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा हो गया ट्रिप्सिन, तीसरा हो गया लाइपेज, चौथा हो गया टाइलिन। तो इसका राइट जो होता है वसा का पाचन कौन कराता है? लाइपेज एंजाइम कराता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पाचन प्रक्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन कराता है? वही बताया इमल्सीकरण यानी वसा का पाचन ही क्या कहलाता है? इमल्सीकरण कराता है। तो वसा का इमल्सीकरण कौन कराता है दोस्तों? पहला ऑप्शन हाइड्रोक्लोरियम, दूसरा हो गया श्लेष्मा, तीसरा हो गया पेप्सिन, चौथा हो गया लाइपेज। तो वसा का इमल्सीकरण कौन कराता है दोस्तों? लाइपेज कराता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज इतने ही रखते हैं। इस वीडियो में 31 क्वेश्चन था। आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में देखेंगे और इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन है, सब एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक यू।